जय हिंद साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साथियों, भारतीय संविधान एक ऐसा टॉपिक है जो साथियों किसी न किसी एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो साथियों, खान सर की फेमस बुक पोकी जी के सामान्य ज्ञान का साथियों रिवीजन चल रहा है। साथियों, जो भारतीय संविधान का रिवीजन वीडियो नंबर 3 है साथियों। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैबिनेट मिशन 1946। साथियों, कैबिनेट मिशन 1946 योजना भारत संविधान सभा का गठन 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव लेबर पार्टी के सर क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। उदारवादी दृष्टिकोण वाले एटली ने भारत में चल रही राजनीतिक गतिविधियों को दूर करने के लिए 22 जनवरी 1946 को एक उच्च स्तर कैबिनेट मिशन भारत भेजने का निर्णय लिया। पॉइंट नंबर अगला है, यह कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया, जिसके सदस्य पैथिन लॉरेंस अध्यक्ष थे, सर फोर्स्ट क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे तथा एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। 16 मई 1946 को इस मिशन ने एक योजना पेश की, मंत्रिमंडल मिशन योजना कहते हैं उसे, मंत्रिमंडल योजना कहते हैं। पॉइंट नंबर अगला है आपका, भारतीय संविधान सभा। इस मिशन के अनुसार भारत की संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। इन सदस्यों में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से निर्वाचित और 4 चीफ कमिश्नरी से निर्वाचित और 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत किए जाएंगे। आज़ादी के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। सदस्यों की संख्या 299, जिसमें निर्वाचित सदस्य 229 थे एवं 70 मनोनीत थे निर्धारित की गई, परंतु संविधान पर केवल 284 सदस्यों का हस्ताक्षर किया गया। पॉइंट नंबर अगला है, आपका संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। 296 सीटों से 208 पर कांग्रेस को और 73 मुस्लिम लीगों तथा 15 स्वतंत्र सदस्यों को प्राप्त हुई। पॉइंट नंबर अगला है, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से 296 प्रतिनिधियों का विभाजन प्रतिपादक आधार पर किया गया, जिसे सामान्य 213 मुस्लिम 79 और सिख की बात करें तो उसमें 4 सिख थे। इसमें 26 अनुसूचित जनजाति तथा 33 अनुसूचित जनजाति के लोग थे। पॉइंट नंबर अगला है, आइंस्टीन के अनुसार संविधान सभा एक दलीय देश में एक दलीय संस्था थी। पॉइंट नंबर अगला है, लॉर्ड साइमन ने इसे हिंदू संस्था की संज्ञा दी। पॉइंट नंबर अगला है, चर्चिल इसे देश की एक बड़ी जाति का प्रतिनिधित्व मानते थे। पॉइंट नंबर अगला है, संविधान सभा के संबंध में ग्रेन आइंस्टीन का कथन है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। पॉइंट नंबर अगला है, 1946 में संविधान सभा के लिए संपन्न चुनाव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से चुने गए, किंतु भारत पाक विभाजन के बाद पूर्व बंगाल पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। अंततः अम्बेडकर जी को संविधान सभा में शामिल करने के लिए पुनः सदस्य सीट पर एम.आर. जयकर को त्यागपत्र स्वीकार कर उपचुनाव के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को चुना गया। पॉइंट नंबर अगला है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात करें तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई, जिसका अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। पॉइंट नंबर अगला है आपका, मान्यता एक प्रतिनिधित्व पर 10 लाख लोगों की प्रतिनिधित्व करता था। पॉइंट नंबर अगला है, ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों का चुनाव विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एक समकालीन मत अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाता था। देशी रियासतों से प्रतिनिधित्व का चयन रियासतों के मुख्य द्वारा किया जाता था। संविधान सभा का कार्य प्रणाली।
संविधान सभा का कार्य प्रणाली 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, केवल 207 सदस्य, एनसीईआरटी के अनुसार 211 सदस्य एवं लोकसभा सचिवालय की पुस्तक संविधान सभा वाद विवाद के अनुसार 207 सदस्य ने भाग लिया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक को आविष्कार किया और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष, BN राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए। उप अध्यक्ष की बात करें तो HC मुखर्जी, TB कृष्णाचारी 2 जुलाई 1947। प्रमुख बड़ी समितियां एवं उसके अध्यक्ष, प्रमुख बड़ी समितियां और उसके अध्यक्ष तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष की बात करें तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्या संबंधित परामर्श समिति की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस समिति के 2 उप समितियाँ थीं। मौलिक अधिकार उप समिति की बात करें तो JP कृपलानी थे। अल्पसंख्या उप समिति की बात करें तो HC मुखर्जी थे। प्रारूप समिति की बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रक्रियक नियम समिति की अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति की बात करें तो संचालन समिति का भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्य के लिए समिति की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रत्यय पत्र समिति की बात और अन्य समितियां की बात करें तो अलाहादी कृष्ण स्वामी थे। कार्य संचालन समिति की बात करें तो KM मुंशी थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति प्रक्रियक समिति की बात करें तो JV मलंकर थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तथ्य समिति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रत्यय समिति की बात करें तो समिति की बात करें तो अलाहादी कृष्ण स्वामी। साथियों